पटना में इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर सामने आई, जहां बिहार की राजनीति एक बार फिर सड़कों पर उतर आई है। लेकिन इस बार रैलियों, नारेबाजी और या हंगामे के लिए नहीं, बल्कि लोगों को मतदान और मतदाता सूची के बारे में जागरूक करने के लिए। जी हाँ, आज पटना में जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय से एक विशेष और जोरदार मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई, जिसका मकसद बहुत साफ था। बिहार के आम लोगों तक यह संदेश पहुंचाना कि वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के नाम पर जो भ्रम और डर फैलाया जा रहा है, वही पूरी तरह गलत और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। इस रैली के जरिए जेडीयू ने यह दिखा दिया कि वह केवल सत्ता में बने रहने की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी यानी मतदाता को लेकर गंभीर है और उसे लेकर जनता के बीच सच्चाई बताना चाहती है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने खुद इस रैली की अगुवाई की। देखिए क्या कह रहे हैं उमेश कुशवाहा, उनकी बातों को सुनिए। जिंदाबाद 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 उमेश कुशवाहा जिंदाबाद 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 उमेश कुमार जिंदाबाद 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 संजय गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय माइक लगाओ। अरे आपके बिना आज लगाओ। आप साइकिल मार्च निकाले हैं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए हमेशा हमारी पार्टी प्रतिबद्धता रही है। और जो अभी जो चुनाव आयोग का द्वारा जो मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, जिसके तहत हम लोग ने हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने ग्रामीण स्तर पर जो व्यापक रूप से इसको जागरूकता लाने के लिए पार्टी ने प्रत्येक जो बिहार के सभी पंचायतों में साइकिल मार्च के द्वारा जो है जागरूक करने का प्रयास करेगी। हमारा एक ही उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य है कि कोई भी योग्य मतदाता वंचित न रह जाए, छूट नहीं रह जाए, फर्जी कोई जुटे नहीं। ये हमारा। आप लोग कहाँ से कहाँ तक निकाले हैं? नहीं, प्रत्येक बिहार के प्रत्येक पंचायत में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में मतदाता सूची को लेकर के कल विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्ष को। देखिए, जो बिहार बंद के नाम पर वो लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं, जिसको हमारे बिहार के जागरूक नागरिक उसको सफल नहीं होने देंगे। और जानते ही हैं आप लोग जो कि कांग्रेस की रिजिम में भी कितना बार, कई दर्जन बार जो है मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य चला है। तो उस समय तो ये तो साजिश रचा जा रहा है। तो हम तो विरोधी से कहेंगे, विपक्ष से कहेंगे कि राजनीति किस मुद्दे पर न करें, ये सब लोग आए जुटे और जागरूकता फैलाएं। तो क्या बना लीजिए फोटो सब। देखिए, साइकिल की हैंडल पर पार्टी का झंडा, पीठ पर बिहार का नक्शा और चेहरे पर विश्वास का भाव लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पूरे पटना शहर में घूम घूम कर यह संदेश दिया है कि कोई भी गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या साधारण नागरिक मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर अफवाह फैला रहे हैं ताकि सरकार वोट काट रही है, ताकि जनता में भ्रम फैले और वे राजनीतिक लाभ उठा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी वैध वोटर सूची से बाहर नहीं किया जाएगा और ना ही किया जाएगा, और ना ही जो नाम फर्जी है सिर्फ वही हटाए जाएंगे ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। इस साइकिल रैली में शामिल सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अलग अलग मोहल्ले, चौक, चौराहे और गलियों में जाकर लोगों को बताया कि अगर उनके पास वैध पहचान पत्र है और उन्होंने सही ढंग से फॉर्म भरा है तो उनका नाम सूची में बरकरार रहेगा। जेडीयू ने अपने इस अभियान को सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसकी घोषणा कर दी है कि बिहार के हर पंचायत, हर गांव और हर टोले और हर शहर तक ये साइकिल रैली चलाई जाएगी, ताकि नागरिकों को खुद जानकारी मिल सके और वह विपक्ष के झूठे प्रचार से भ्रमित ना हो। इस दौरान जगह जगह नारे भी लगाए गए, जैसे जागरूक बनो, वोटर बनो, हर पंचायत तक वोटर की बात, फर्जी हटाएगा, सच्चा बचाएगा। इस अभियान को देखकर राजनीतिक गिलारियों में भी हलचल बढ़ गई, क्योंकि यह न केवल एक जवाबी कार्रवाई है, बल्कि विपक्ष द्वारा बुलाई गई बिहार बंद को सीधा मैदान में उतार कर चुनौती देने वाला कदम है। जेडीयू ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार बंद का समर्थन जनता नहीं करेगी, क्योंकि यह जनता को गुमराह करने की चाल है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वोट काटने के नाम पर जो हल्ला मचाया जा रहा है वह सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में जगह पाने के लिए, जबकि हकीकत तो यह है कि चुनाव आयोग एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सूची तैयार करता है और हमने खुद हर क्षेत्र में जाकर यह सुनिश्चित किया है कि कोई गलत नाम ना जोड़े और कोई सही नाम ना काटे। उमेश कुशवाहा ने कहा कि हमारी सरकार और हमारी पार्टी दलित, गरीब, मजदूर, महिला और अल्पसंख्यक सभी के हक की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी को भी मतदाता अधिकार से वंचित नहीं होने देंगे। उन्होंने साइकिल पर सवार होते हुए कहा कि यह सिर्फ रैली नहीं, लोकतंत्र की रक्षा की यात्रा है। रैली के दौरान बड़ी संख्या में छात्र, युवा, महिला कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी देखी गई। जगह जगह लोग रुककर यह पूछते देखे गए कि यह रैली किसके लिए, और जब बताया गया कि यह वोटर सूची पर भ्रम मिटाने के लिए तो कई लोगों ने सर हिलाकर समर्थन जताया। कुछ जगहों पर लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई, जैसे वोटर कार्ड पर नाम की स्पेलिंग गलत या नाम नहीं जुड़ा, तो वहां मौजूद जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उन्हें फॉर्म भरने की जानकारी भी दी। यानी यह रैली सिर्फ एक राजनीतिक शो नहीं बल्कि पॉलिटिकल समाधान और संवाद का जरिया भी बन गया। उधर विपक्ष अभी इस रैली पर सीधी प्रतिक्रिया देने से बच रही है, लेकिन अंदर खाने में चर्चा है कि जेडीयू का कदम उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने जो मुद्दा हवा में उछाला था जेडीयू ने उसे को जमीन पर लाकर जनता के समक्ष शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी इस रैली की तस्वीरें वायरल हो रही है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जेडीयू समर्थक इसे लोकतंत्र बचाने का रथ बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जनता अब जागरूक हो रही है और यह अच्छी बात है कि राजनीतिक पार्टियों अब केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि चुनाव की तैयारी के दौरान भी मतदाता को अधिकार समझाने का काम कर रही है। इस पूरी रैली का सबसे बड़ा संदेश यही था, सही नाम कटेगा नहीं, फर्जी नाम छूटेगा नहीं। और यही वो वाक्य है जो इस अभियान को बाकी तमाम राजनीतिक रैलियों से अलग बना देता है, क्योंकि यह रैली डर नहीं विश्वास लेकर आई है। इसमें ना कोई आरोप था, ना कोई गाली गलौज, ना ही कोई शक्ति प्रदर्शन, सिर्फ सीधा संवाद और जागरूकता का संदेश था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह साइकिल रैली वाकई में विपक्ष के बिहार बंद को प्रभावहीन कर पाएगी या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि जेडीयू ने अब वोटर लिस्ट की लड़ाई को कागजों से निकालकर सड़कों पर लाकर जनता के दरवाजे तक पहुंचा दिया है और यही राजनीतिक सूझबूझ का संकेत है। आने वाले दिनों में यदि यही रैली पूरे बिहार में जोर पकड़ती है तो विपक्ष को वोट काटने का मुद्दा छोड़कर कोई नया आधार खोजना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए जेडीयू ने यह बता दिया है कि वे सिर्फ गठबंधन का हिस्सा नहीं बल्कि जनता के विश्वास का वाहक भी बनना चाहते हैं।